Hello everyone. So welcome to my YouTube channel द रियल केमिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम मेथड्स पढ़ेंगे कि किन किन मेथड से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। तो देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself। तो हम इसकी डेफिनेशन को पहले समझते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके एटम जब बॉन्ड बनाते हैं उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम HCl का एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन H का है, एक इलेक्ट्रॉन Cl का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो Cl है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो हाइड्रोजन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहाँ पे ये क्लोरीन के ज़्यादा क्लोज होते हैं दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे हम हमारे पास यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास में आ गया तो इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इससे इलेक्ट्रॉन जब दूर जाते हैं तो यहाँ पे हमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिखता है। तो ये हमारी सिचुएशन होती है रियल में कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ज़्यादा क्लोजर है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 के अराउंड है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 के आसपास है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कौन सी है? पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइंटिस्ट पॉलिंग ने इनको कैलकुलेट किया था जो कि हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो पहला जो फैक्टर आता है वो साइज ऑफ एटम आता है। तो इसमें हम दो एग्जांपल लेंगे, दो एलिमेंट लिथियम और सोडियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11। तो जब हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा फर्स्ट शेल हो गया, ये हमारा सेकंड शेल हो गया। तो फर्स्ट शेल में लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द लास्ट एटम है, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बनाएगा ये, उससे जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो क्लोज है, स्मॉल डिस्टेंस। जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बहुत पास में है तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट आसानी से कर लेगा। अट्रैक्शन इजी। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम। अब सोडियम में क्या केस हो रहा है? यहाँ पे हमने न्यूक्लियस लिया, ये हमारा फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ये हमारा सेकंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है
उसके बाद हमारा थर्ड शेल आता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का होता है। तो ये डिस्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो लार्ज है, लार्ज डिस्टेंस। और इस लॉन्गर डिस्टेंस के होने के कारण जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, अट्रैक्शन वीक। इसके कारण इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो बहुत कम हो जाती है। तो हमने कैसे देखा कि साइज जैसे ही बढ़ा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम हो गई, और यहाँ पे स्मॉलर साइज था तो यहाँ पे आसानी से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली रिलेटेड है। जब साइज़ ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जब साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब हम सेकंड फैक्टर देखते हैं, अलोंग द पीरियड क्या चेंजेस आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में। तो यहाँ पे हम सेकंड पीरियड लेंगे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स देखेंगे, उसमें क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशन आ रहा है वो देखेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे हमारे जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो लिथियम की जो सेकंड पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल, इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे जो कि आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं हम इसको, आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस सेकंड पीरियड। इसमें हमारे एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7। तो आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसमें सबसे ज़्यादा होगा। और लिथियम में हमारे आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इसमें सबसे कम होगा। तो फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज क्या हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं वो इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही इंक्रीज होगा वैसे इसका एटम्स का साइज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, और साइज डिक्रीज होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज हमारा इन्वर्सली रिलेटेड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो यहाँ पे हमने देखा कि अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, जैसे ही साइज डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम अगला फैक्टर देखते हैं, चार्ज ऑन एटम, कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज अगर कितना होगा तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al ट्रिपल प्लस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम पे सबसे ज़्यादा +3 का चार्ज है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट Al ट्रिपल प्लस को है, मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होती है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसकी होगी, हाईएस्ट। और यहाँ पे हम अगर ये देखिए नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो ऑलरेडी इस पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, तो इसको अट्रैक्ट करने की जगह ये रिपेल करेगा, मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसकी सबसे कम है।
और ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल तो करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा जितना कि N3 माइनस में करेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा जिसमें Mg2+ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा बट लेज़र एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। तो इससे हम दो चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया इससे कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब हम अगला फैक्टर देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे हम 3 हाइब्रिडाइजेशन लेंगे, sp, sp2, sp3। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि s कैरेक्टर कितना है। यहाँ पे तो 50% s, 50% p। यहाँ पे हमारा s कैरेक्टर जो है वो 33.3% है और बाकी 66% पी कैरेक्टर है क्योंकि 2 पी है और एक एस है। यहाँ पर 25% हमारा एस कैरेक्टर है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस होता है और फर्स्ट सेल होता है, फर्स्ट सेल में हमारा एस होता है, सेकंड सेल में हमारा पी, थर्ड में डी और फोर्थ में एफ। तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स एस कैरेक्टर की सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, सेकंड पे sp2 और थर्ड पे sp3। तो अब हम देखते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट जो मेथड है हमारा वो है पॉलिंग मेथड। इस मेथड से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आइटम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम ये एक रिलेटिव स्केल है, रिलेटिव स्केल। इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं निकालते हैं लेकिन किसी के रिलेशन में वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसे कि हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स ए बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ए बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हम की पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। और ये हमारा बॉन्ड एनर्जी, ये हमारी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी होती है और ये हमारी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए। ये हमारी तीनों बॉन्ड एनर्जीज होती है। तो ये हम इस मेथड का यूज़ करके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू होती है 0.208। इससे मल्टीप्लाई करने पे हमको जो वैल्यूज़ आती है वो किलो कैलोरीज पर मोल में आती है। और इसकी जगह पे हम 208 की जगह पे अगर 0.102 का यूज़ करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ आएगी वो किलो जूल पर मोल्स में आएगी। किलो जूल्स पर मोल।
ये हमारी वैल्यू होती है दोनों पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए। अब हम देख लेते हैं पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को, जिसमें हम देखते हैं जो हाइड्रोजन होता है उसकी वैल्यू 2.1 होती है। फ्लोरीन जो होता है उसकी वैल्यू 4 के अराउंड होती है। उसके बाद ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3, कार्बन 2.5, उसके बाद सल्फर 2.5, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5। तो ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की मेनली वैल्यूज़ है जो कि हमको याद रखनी है। मेनली ये वाली वैल्यूज़ हमको याद रखनी है जो कि इस बॉक्स के अंदर है। तो इसमें हम देखते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। तो इस ऑर्डर में हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ होती है। तो ये हमको ऑर्डर भी याद रखना है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ फॉर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जिसमें हमारे फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की 3, इसमें क्लोरीन की थोड़ी सी कम होती है और नाइट्रोजन की थोड़ी ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट इनकी सिमिलर ही होती है। ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन और इन तीनों की वैल्यू सेम होती है जो कि 2.5, इसकी 2.1, इसकी भी 2.1। इसमें भी यहाँ पे फॉस्फोरस की थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू होती है, इसलिए ये हमारा ऑर्डर फॉलो होता है। तो इसको हम याद भी कर सकते हैं, FON फोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ISC और pH। ये हमारा मेथड है जिससे हम याद भी रख सकते हैं इनकी वैल्यूज़ को। तो हमारा जो लास्ट जो मेथड है वो है हमारा मुलिकन मेथड। इसमें एक ही फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मुलिकन इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। ये हमारा मेन फार्मूला है जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम जो वैल्यूज़ लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं।
और दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें हम सेम ही फॉर्मूला है लेकिन इसमें हम यूनिट्स अलग रखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 130, इसमें हमारी जो वैल्यूज होगी वो किलो कैलोरीज पर मोल में रख सकते हैं हम। और थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम किलो जूल्स में वैल्यू रखेंगे, किलो जूल्स पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 540। तो ये हमारे 3 फार्मूलाज हो गए जिससे हम मुलिकन मेथड का यूज़ करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमारा रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन इज इक्वल टू 2.8 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग। ये हमारा रिलेशन है जिससे हम मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।